दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं इंटरेस्टिंग हॉरर सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी एक ज़बरदस्त कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ हरियाली छाई थी। गांव के चंदनपुर के लोग इस मौसम को बड़ा शुभ मानते थे। कहते थे कि इस महीने भगवान शिव की कृपा बरसती है। लेकिन इसी महीने जुड़ी एक भयावह मान्यता भी थी कि गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास कोई नहीं जाता था, खासतौर पर सावन की रातों में। कहते थे हर सावन के पहले सोमवार की रात वहाँ एक औरत रोती है, सफ़ेद साड़ी में, भींगे बालों के साथ। जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या 2 दिन के भीतर मर गया। शिवा और उसके दोस्त एक शहर में पढ़ा लिखा लड़का था जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लौटा था। उसके 2 दोस्त थे, अर्जुन और मोहित। तीनों जिज्ञासु थे और उस कहानी को सिर्फ एक गांव की बकवास समझते थे। एक दिन शिवा ने कहा, अगर तुम लोग हिम्मत वाले हो तो इस सावन के पहले सोमवार की रात उस कुएं के पास चलो, देखते हैं वहाँ कौन रोता है। मोहित थोड़ा डर गया, लेकिन अर्जुन ने हामी भर दी। रात का समय था, पहली सावन सोमवार की रात, लगभग 11 बजे का समय था। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश थमी हुई थी। तीनों टॉर्च लेकर गांव के बाहर वाले पुराने रास्ते से निकल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। झिंगुरों की आवाज़, दूर कुत्तों का भौंकना और रह रह कर बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। कुआं अब दिखाई दे रहा था, जंग खाई लोहे की जाली से घिरा हुआ। पास ही एक टूटा फूटा मंदिर था जिसमें अब कोई पूजा नहीं होती थी। अजीब घटनाएं शुरू होती है। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा चलने लगी। तीनों ने सोचा ये संयोग है, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। शिवा ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी के घेरे में एक औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल पूरी तरह से भींगे हुए थे। मोहित ने डरकर कहा, चलो वापस चलते हैं, ये मजाक नहीं है। लेकिन शिवा ने धीरे से आगे कदम बढ़ाया और कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। और औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, होंठ नीले पड़े थे और सबसे डरावनी बात थी कि उसकी गर्दन कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रही थी, जैसे खींची हुई हो। अब तीनों भागने की कोशिश करते हैं। अब डर हावी हो गया था। तीनों भागे, लेकिन रास्ता जैसे और लंबा हो गया था। मोहित सबसे पीछे रह गया। जब अर्जुन और शिवा पीछे मुड़े तो मोहित कहीं नहीं था, सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। मोहित मोहित, लेकिन कोई जवाब नहीं। हवा और तेज चलने लगी। बारिश शुरू हो गई थी। मंदिर का रहस्य। शिवा और अर्जुन किसी तरह मंदिर के अंदर पहुंचे। वहां पुराना एक शिला दिखाई दी जिस पर किसी औरत की आकृति उगेरी हुई थी। पास ही एक पन्ना पड़ा था। उस पर लिखा था, जो भी इस रात कुएं के पास गया वह उसकी आत्मा को जगा देता है। वह ढूंढती है अपने बेटे को, और जो सामने आता है वह उसे ही मान लेती है। शिवा ने कांपते हुए पूछा, ये किसकी आत्मा है? अर्जुन ने जवाब दिया, कहते हैं सालों पहले गांव की एक औरत गौरी अपने बच्चे के साथ कुएं में कूद गई थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे डायन मानकर पीटा था। बच्चे की लाश नहीं मिली थी। तब से उसकी आत्मा हर सावन में बच्चों को ढूंढने आती है। मोहित की सच्चाई। अचानक मंदिर के बाहर किसी की आने की आहट हुई। शिवा ने टॉर्च जलाई। मोहित था, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन थी। वह बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। तुम लोग कहाँ थे? मोहित ने अजीब आवाज़ में पूछा। शिवा और अर्जुन समझ गए ये उनका दोस्त नहीं है, ये कुछ और है। तभी मोहित ने ज़ोर से चिल्लाया और उसकी आवाज़ में 2 आवाज़ें एक साथ गूंज उठी।
एक औरत की और एक मर्द की। शिवा ने जेब से भगवान शिव का लॉकेट निकाला और मोहित के सामने रख दिया। मोहित जमीन पर गिर गया और जोर से चीखता हुआ बेहोश हो गया। अतः रहस्य अधूरा है। सुबह होने तक गांव वाले मंदिर की ओर दौड़ आए। तीनों को लेकर घर लौटे। मोहित 2 दिन बाद होश में आया, लेकिन उसे उस रात की कोई बात याद नहीं थी। शिवा ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखा। उसमें सिर्फ 3 दोस्त थे, कोई औरत नहीं, कोई आत्मा नहीं। लेकिन शिवा के कैमरे में एक चीज़ रिकॉर्ड हुई। जब उसने मंदिर में टॉर्च घुमाई थी, एक क्षण के लिए दीवार पर एक साया दिखा था। एक औरत अपनी गोद में एक बच्चे को लिए मुस्कुरा रही थी। शिवा ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। आज भी चंदनपुर गांव में सावन का पहला सोमवार आज भी डर का पर्याय है। कुएं को अब लोहे की मोटी जंजीरों से बंद कर दिया गया है, लेकिन कहते हैं अगर कोई रात 12 बजे उस कुएं के पास जाए तो अब भी किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती है, जो अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग सा कहानी लेकर के, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।